फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब योगी आदित्यनाथ बंगाल के दौरे पर है। हमेशा जो है ये अपने एरियो के, शहरों के नाम बदलते हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदलते हैं, जहां कहीं भी मुस्लिम नाम हो तो फौरन इसको बदल देते हैं। और बंगाल में आकर भी कुछ ऐसी बयान इन्होंने दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जो है बंगाल से एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मौलाना की बातों में आकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बीजेपी गवर्नमेंट को आने दो, फिर सब लोग बंगाल की सड़कों को साफ करते हुए नजर आएंगे। यानी कौन करते हुए नजर आएंगे? बस यही बातों पर जो है बार बार आप इलेक्शन जीत जाते हैं। इसी बातों को लेकर हिंदू मुस्लिम में जो है दूरियां पैदा कर देते हैं, उसके बाद राज करने लगते हैं। तो पता नहीं कहाँ की ये तालीमात है, कौन से धर्म, कौन से मजहब में इस तरह की तालीमात दी जाती है कि दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करो। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ क्या करें आप? मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब ये कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। उस समय बंगाल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उद्योग धंधे थे, एक इकोनॉमिक लीडर के रूप में बंगाल की तूती बोलती थी। नौजवानों के लिए नौकरी भी थी तो रोजगार भी था, अन्नदाता किसान प्रसन्न था, मछली उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा था, चावल का उत्पादन भी बंगाल के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने, और 15 वर्षों में टीएमसी ने इसको भ्रष्टाचार का, भय का, अराजकता का एक केंद्र बना करके आज चावल का उत्पादन घट रहा है, मछली उत्पादन का काम कम हुआ है, यहां के संसाधनों पर माफिया हावी हो रहे हैं, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार गायब, किसान प्लान करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15 से 16 रुपया किलो मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया मात्र मिल पा रहा है। इतना अंतर है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता।
वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी चोर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें।